बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पोर्ट्स बाक्स सां गॾु मां तव्हांजो मेज़बान जमशेद अहमद। नाज़रीन, अॼु जे प्रोग्राम में पाण ॻाल्हि कंदासीं पाकिस्तान ऐं ज़िम्बाब्वे जी जेका वनडे सीरीज़ हिन वक़्तु जारी आहे, जेका हिकु तां हिन वक़्तु बराबरि आहे। पहिरीं मैच में पाकिस्तान खे शिकस्त थी ऐं ॿी मैच में पाकिस्तान 10 विकेटुनि तां कामयाबी हासिल कई ऐं पंहिंजो बदिलो वठण में कामयाबु थिया। हाणे ॾिसणो आहे त जेका आख़िरी वनडे मैच आहे जेका सुभाणे थींदी, उन में कहिड़ी टीम सोभारी थिए थी। पाकिस्तान 10 विकेटुनि तां कामयाबी हासिल कई, जंहिंमें साइम अयूब शानदार सेंचुरी स्कोर कई सिर्फ़ु 53 बालनि ते। उनखां अलावा अबरार अहमद डेब्यू कयो, तैयब ताहिर डेब्यू कयो ऐं हुननि पारां तैयब ताहिर जी त बैटिंग ई न आई, पर जेकॾहिं अबरार जी ॻाल्हि कयूं त हुन 4 विकेटूं हासिल कयूं। सो ओवरऑल हीअ जेका पाकिस्तान जी परफॉर्मेंस आहे वनडे सीरीज़ में, इन खां अलावा पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान शाहीन्स जेका आहिनि उन्हनि जो मुक़ाबिलो त हिन वक़्तु जारी हुयो श्रीलंका सां, पर जेका शिकताड़ हिन वक़्तु इस्लामाबाद में शुरू थी चुकी हुई पोइ गुज़िरियल पोयनि 2-3 ॾींहंनि खां। उनखां पोइ जेका श्रीलंका जी टीम आहे उहा जेका ॾे पंहिंजे वापसि वधी चुकी आहे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐं श्रीलंकन बोर्ड गॾियल तौर इहो फ़ैसिलो कयो त जेका टीम आहे उनखे वापसि मोकिलियो वञे ऐं उन सीरीज़ खे मुलतवी कयो वियो आहे। इन सीरीज़ जे मुलतवी थियण सां चैंपियंस ट्रॉफीअ ते कहिड़ा असर पवंदा, छा चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में थींदी या न थींदी, या हाइब्रिड मॉडल ते थींदी। सो ओवरऑल पाण इन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। इन ते ॻाल्हि ॿोल करण सां हिन वक़्तु स्टूडियो में जॉइन कयो आहे ॿ ज़बरदस्त स्पोर्ट्स एनालिस्ट आहिनि, शहज़ादा मोइन साहब ऐं जावेद इकबाल साहब। सर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शहज़ादा, क्या कहेंगे, पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की वनडे सीरीज़ पहले मैच में हमें बुरे तरीके से शिकस्त हुई और दूसरे मैच में हमने अपना बदला लिया, तो पाकिस्तान वो टीम है जिसका कुछ पता नहीं चलता है। एक दिन इतना अच्छा परफॉर्म कर लेती है कि हमें लगता है कि शायद ये ऑस्ट्रेलिया से भी अच्छी टीम है, और दूसरे दिन जिम्बाब्वे से हमें मुकाबला करना पड़ता है। क्या कहेंगे? जमशेद, सबसे पहले तो आपका थैंक्स, और उसके बाद सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि अभी ख़तरे के बादल मंडरा रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर। पहली सीरीज़ पाकिस्तान हार भी सकता है जिम्बाब्वे से, अभी आखिरी मैच है, वनडे बाकी है, और पहली दफ़ा ऐसा होगा कि जिम्बाब्वे की टीम पाकिस्तान को अगर हरा दे तीसरे वनडे पे, तो शिकस्त अगर हो जाती तो सीरीज़ हम हार जाएंगे। लेकिन इससे कबल जो पाकिस्तान की सेकंड वनडे में जो परफॉर्मेंस है वो कौंड होती है, और जहां साइम ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया, फिर इब्रार को डेब्यू में मौका मिला और उन्होंने 2-3 साल घुमाने के बाद उनको मौका मिला डेब्यू। देखिए, मौका तो मिला ना, आपने उसको एक्सपीरियंस दिया। आप टीम के साथ लाजमी नहीं है कि जो भी नौजवान प्लेयर आए आप फौरी उसे मौका दे दें, आपने उसे अपने टीम के साथ रखा, ट्रैवल करवाया। तनकीद होती थी बाबर के ऊपर कि वो उसको सिर्फ घुमा रहे हैं और खिला नहीं रहे। देखिए, ये तनकीद तो हर खिलाड़ी पर हो सकती है, बाबर पर भी अभी भी तनकीद होती है। बाबर अभी भी नंबर 1 है, वनडे के बैटर है, जो आईसीसी ने आज भी रैंकिंग जारी की है, तो तनकीद तो होती रहती है खिलाड़ियों पर, लेकिन परफॉर्मेंस वही देता है जो ग्राउंड में मुजाहरा करे। आप देखें, इब्रार को मौका मिला, उसने परफॉर्मेंस दे दी। इसी तरह मैं नौजवान फैसल अकरम की बहुत तारीफ करूंगा कि उसे जब मौका मिला अभी वनडे के अंदर, तो उसने परफॉर्मेंस दी और साबित किया कि वो वाकई जो डोमेस्टिक में उसने परफॉर्मेंस दी, पाकिस्तान शाहीन की जानिब से परफॉर्मेंस दी, अंडर-19 की से परफॉर्मेंस दी, जब उसे मौका मिला तो उसने प्रूव किया। यही हमारे पाकिस्तान के अंदर सलाहियतें हैं नौजवान खिलाड़ियों के अंदर। अगर उसे सही मौके पर आप उसे इस्तेमाल करेंगे तो वो खिलाड़ी जरूर पाकिस्तान को कामयाबी से हमकिनार करेंगे। साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं, जिस तरह आपने अभी कहा कि इब्रार के हवाले से, इब्रार लास्ट आप देख लें कि एक इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में उसे चांस दिया गया और फिर ऐसा लगा कि शायद उनसे बॉल नहीं हो रही, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे नोमान और साजिद को मौका फराहम किया गया। उसके बाद दोनों की कारकर्दगी आपके सामने है कि किस तरह उन्होंने अपने परफॉर्म किया और पाकिस्तान को जीत से हमकिनार किया। तो बहुत सी चीजें हैं, नौजवान खिलाड़ियों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप से कबल जो है अच्छी टीम तश्कील देने में कामयाब हो जाएगा, जो मेरा नजरिया है। और इस प्लेटफॉर्म पर शायद अब काम हो रहा है। आकिब जावेद जब से आए इस पे काम करना उन्होंने शुरू कर दिया है, और आप सामने देख लें कि कभी भी इतने नौजवान खिलाड़ियों को मौका नहीं मिला है कि जिम्बाब्वे का टूर हो या ऑस्ट्रेलिया का टूर हो। एक दिल में हम डर खौफ बैठा कर रखते थे कि हम हार जाएंगे, चाहे वो जिम्बाब्वे हो या अमेरिका। अमेरिका से तो खैर हम हार ही गए, लेकिन डर और खौफ हमारे दिल के अंदर रहती थी, और इसकी बिना पर हम नौजवान खिलाड़ियों को चांस नहीं देते थे। लेकिन हमने बड़े दिल के साथ ऑस्ट्रेलिया में भी मौका दिया, बड़े दिल के साथ हमने जिम्बाब्वे में। ओवरऑल अगर मैं कह सकता हूं कि इस वक्त नौजवान खिलाड़ी पर मुश्तमिल टीम है जिम्बाब्वे पे मौजूद। फिर T20 सीरीज का आगाज होगा तो आप देखेंगे कि वहां पर भी जो आपकी जो टीम है वो टोटल आपकी नौजवान खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होगी। जो नौजवान खिलाड़ियों को आप मौका देंगे तो लाजमी आपके पास एक बड़ा इवेंट आ रहा है चैंपियंस ट्रॉफी, वहां आपको अच्छी सिलेक्शन मिलेगी। अच्छा, आप भी अपने चैनल पे, टीवी चैनल पे प्रोग्राम करते हैं, आप आज ये कहते हैं कि अगर T20 सीरीज हम हार गए तो हम इस टीम के ऊपर तनकीद नहीं करेंगे क्योंकि ये एक यंग टीम थी, हम तजुर्बा कर रहे थे।
देखें यंग टीम ऐसा ना हो कि फिर वो टीम हार जाए, फिर आप ही लोग होते हैं जो तनकीद भी करते हैं। देखिए तनकीद इसलिए हम नहीं, मैं तो अपने प्रोग्राम से इसलिए कह रहा हूं, जो मैं अपने प्रोग्राम करता हूं उसमें मैं नौजवान खिलाड़ी और खासकर ग्रास रूट लेवल पे जो प्लेयर्स होते हैं उनको बड़ा फोकस करता हूं, और यही सुफियान मुकीम है, यही मेहरान मुमताज है, यही हसीबुल्ला है जिन पे मैं आवाजें उठाता था, आज वो टीम का हिस्सा है। आप साहबजादा फरहान को भूल गए, जहां उनके लिए काफी आवाजें उठी, आपने उन्हें मौका दिया, आपने उनकी परफॉर्मेंस देख ली कि कहाँ कौन हो रही है उनकी परफॉर्मेंस। हसीबुल्ला अभी थोड़ा वक्त है, हसीबुल्ला को आप मौका दे। साइम के साथ भी तनकीद हो रही थी और मुसलसल वो रन नहीं कर रहे थे। साइम ने एक ऐसी इनिंग खेली कि आज आप भी तारीफ कर रहे हैं, आज हम भी तारीफ कर रहे हैं, और जो लोग हैं स्क्रीन पर बैठते हैं जो उनके खिलाफ थे, आज वो भी मजबूर हो गए। जावेद साहब से पूछो, जावेद साहब शहजादा कह रहे हैं कि अब भी जो है ना वो बादल मंडल रहे कि शिकस्त के शायद हम सीरीज हार जाए, तो क्या सीरीज हार भी सकते हैं? नहीं, ऐसी मैं शहजादे से एग्री नहीं करता। अब ऐसी भी बात नहीं है, पाकिस्तान है भाई, पाकिस्तान ने जिस तरीके से कमबैक किया है, 10 विकेटों से हमने आउट क्लास कर दिया जिम्बाब्वे। वो तो होता है, एक दिन अच्छी परफॉर्मेंस होती है, दूसरे दिन बुरी होती है। पाकिस्तान को शिकस्त हुई जब हमने तकरीबन 800-900 रन बना लिए और मतलब इतनी बड़ी हमने लीड दे दी और टेस्ट मैच हम हार गए। उसके बाद हमने कमबैक किया तो इंग्लैंड को हम सीरीज जीतने में कामयाब हो गए इंग्लैंड से। उसके अलावा बांग्लादेश आके हमें घर में शिकस्त दे गया। ऑस्ट्रेलिया से वनडे सीरीज हम जीत गए जाकर ऑस्ट्रेलिया में, और यहाँ पे हम जो है जिम्बाब्वे के खिलाफ हम स्ट्रगल कर रहे थे। पाकिस्तान टीम का कोई भरोसा नहीं है। देखें ये टीम ऐसी है जिसमें पूरी दुनिया में जो है ना कोई भी जो है ना पेशन कोई नहीं कर सकता कि पाकिस्तान टीम ये कर देगी, लेकिन आप अगर देखें सामने देखें जिस तरीके से पाकिस्तान ने पहला मैच जिम्बाब्वे से आ रहा है और उसके बाद जो कमबैक किया तो वो सामने ऐसे लग रहा था कि कोई स्कूल की टीम खेल रही है पाकिस्तान के खिलाफ। और फिर पाकिस्तान ने जिस तरीके से मैच जीता है और साइम अयूब की जो इनिंग्स है, रिसेंट मैचेस के जितने भी स्कोर कार्ड है अगर हम वो उठाकर देख लें तो एक चीज हमें वाज़ेह नजर आती है कि जो हमारे ओपनर्स है, चाहे माजी में फखर जमा हो, इमाम उल हक हो, या आजकल साइम है और अब्दुल्ला है, अगर ओपनर्स जल्दी नाकाम होते हैं, फ्लॉप होते हैं, तो हमारा मिडिल ऑर्डर जो है वो काफ़ी वीक है। और अगर आखिरी मैच में भी हमारे ओपनर्स ना चल सके, खुदा ना खास्ता, तो फिर आपको अपने मिडिल ऑर्डर पर भरोसा है, क्योंकि वो बहुत जल्दी पैनिक कर जाते हैं और वो नहीं टिक पाते, चाहे वो कोई भी हो। कप्तान इवन के हमने देखा कि रिजवान भी स्ट्रगल कर रहे थे, 19 या 23 गेंदों पे 3 रन बनाए थे उन्होंने, और उनको समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। वो ठीक है, आपकी सारी बातें ठीक है। जिस तरीके से ये विनिंग कॉम्बिनेशन बन गया है दूसरे मैच में, मैं ये देख रहा हूं कि अभी जैसे मिडिल ऑर्डर की आपने की, टॉप ऑर्डर की बात की, और जिस तरीके से साइम का बैट रन्स कर रहा है और अब्दुल्ला शफीक उसके साथ खेल रहा है। देखें टॉप ऑर्डर में से अगर एक भी प्लेयर खेल देता है तो मिडिल ऑर्डर भी खेल जाएगा और लोअर ऑर्डर भी खेल जाएगा। सिर्फ आपको कॉम्बिनेशन निकालने की जरूरत थी, कॉम्बिनेशन निकल आया, आपने 2 चेंजिंग की, जैसे तैयब ताहिर को लेकर आए, अबरार को लेकर आए, तो आपका कॉम्बिनेशन बन गया। अब जो है आप बड़े दिल के साथ मैच में जाओगे, और अब जब जिम्बाब्वे की टीम है, आपको पता है जो उनके साथ हुआ है दूसरे वनडे में, तो जिम्बाब्वे तो आपको पता है कि उनका मोरल बिल्कुल डाउन हो गया है। और पाकिस्तान टीम में ये सलाहियत है कि पाकिस्तान टीम जिस तरीके से मैच जीत कर आती है, फिर आपको पता है अगर एक दफे ये ट्रैक पे चढ़ जाए तो पाकिस्तान टीम को आप ट्रैक से नहीं उतार सकते। और ये ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज में भी मुजाहरा कर आई है। बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही, लेकिन मैं एक बात आपको जमशेद कह दूं कि मिडिल ऑर्डर पे आप बात कर रहे हैं, मिडिल ऑर्डर पे आपने सलमान अली आगा को सिलेक्ट किया है, तैयब ताहिर दूसरा वनडे खेल रहे थे, लेकिन यहाँ पर तैयब ताहिर को मौका नहीं मिला, पाकिस्तान ने 10 विकेटों से कामयाबी हासिल कर ली। लेकिन हम वो टीम है कि टेस्ट नहीं हुआ, बिल्कुल टेस्ट अभी नहीं हुआ, रिजवान भी वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहे अब तक। सलमान पे काफी प्रेशर हो गया जब से वो कप्तान बने, बिल्कुल आपके सामने उनकी परफॉर्मेंस कौन हो रही है, यहाँ भी वो फ्लॉप जा रहे हैं। बेशक वो बॉलिंग में उनका मेन जो है, लेकिन बॉलिंग पिचे, स्पिन बॉलिंग पिचे, वहां पे तो सारे स्पिनर काम कर रहे हैं, चाहे वो जिम्बाब्वे के हो चाहे वो हमारे स्पिनर हो, स्पिनर्स तो काम कर रहे हैं। फैसल अकरम की आपने बात की कि उसको वो अच्छा परफॉर्म करा है, लेकिन जब वो जिम्बाब्वे से बाहर जाएगा, किसी और पिच पे खेलेगा, फिर उसकी परफॉर्मेंस काउंट होगी। बिल्कुल बड़ी अच्छी बात आपने की, वहां पर कौन होती दिखाई देगी। लेकिन आपको मैं एक चीज बताऊं कि दूसरी टीमें बड़ा रिसर्च करती हैं। अगर साइम ने 113 रन की इनिंग खेली है तो उस पर उनकी कमजोरियों को वो जरूर देख रहे होंगे, वॉच कर रहे होंगे। तीसरे वनडे में वो जब ग्राउंड पे उतरेंगे तो साइम की उन कमजोरियों पर भरपूर तौर पर नजर रखेंगे, और जहां वो नजर रखेंगे, साइम में आपको पता है कि पिछले जितने भी मैचेस खेलते आ रहे हैं उस पर जो उसकी वीक पॉइंट है वहां पर वो निकल आउट होते हैं, और वहीं पर बॉल होती है और वहीं पर फील्डर्स खड़ा होता है, वहीं कैच देकर जा रहे होते हैं। ये तमाम आप बैक पे अगर चले जाएं, जितनी भी इनिंग साइम ने खेली है वो एक इनिंग अच्छी खेल जाते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस रहती है। एक साल पहले की अगर टीम उठाकर देख लें पाकिस्तान से, या उससे पहले की जो टीम थी, उसमें हमारे पास
पास सिर्फ 2 स्पिनर होते थे, या तो नवाज खेलते थे या फिर शादाब खेलते थे। ऐसा लगता था इनके अलावा हमारे पास कोई स्पिनर ही नहीं है। लेकिन अब जैसे आपने कहा अबरार परफॉर्म कर रहा है, सुफियान मुकीम ने आसले में परफॉर्म मेहरान मुमताज आपके पास है, मेहरान मुमताज है, फैसल अकरम है, तो इन सब कासिम अकरम भी आपके इन पास सब के अभी आने के मौजूद है। बाद मेरा असल में सवाल ये है कि अब शादाब खान का मुस्तकबिल क्या है? देखिए शादाब अगर मैं कहूं तो शायद दोस्ती यारी पे खेल रहे थे शादाब, और उनकी परफॉर्मेंस कोई काउंट नहीं कर रही थी। कभी वो बॉलिंग पे खेल रहे थे, कभी बैटिंग पे खेल रहे थे। कप्तान अच्छा, उनको अगर तरजीह शादाब दे खान रहा से खुद से पूछा जाए कि भाई आप क्या है, बैटिंग ऑलराउंडर हैं या बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, तो मुझे लगता है वो खुद जवाब नहीं दे पाएंगे। वो बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। जब वो शुरू में आए थे तो जिस किस्म के वो बॉल करते थे, जिस तरह 2017, 18, 19 जब वो पाकिस्तान सुपर लीग से जब टीम के लिए मुंतखब हुए तो उस वक्त उनकी क्वालिटी कुछ और थी। उनकी जो गुगली थी तो शायद बैट्समैन बहुत परेशान होते, मुश्किल खेल पाते थे। आप उसकी शुरू की आप बॉलिंग देख लें, लेकिन जहां पर आपने बात उन्होंने की ना कि दूसरी टीमें वो रिसर्च करती है। ये मैं आपसे कह रहा हूं ना कि आप साइम ने एक इनिंग खेली है, अभी आपको तीसरे वनडे में अंदाजा हो जाएगा। अगर मैच पूरा होता है तो आप देख लीजिएगा कि साइम पे वो कितना वर्क करके आएंगे। अच्छा जावेद भाई, हम देख रहे हैं कि जो ओपनर्स हैं इस वक्त परफॉर्म कर रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक है और इसके अलावा साइम अयूब है। फिर नेक्स्ट सीरीज जो है वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ है, फिर चैंपियंस ट्रॉफी भी है। तो कौन से ओपनर चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के लिए खेलेंगे, ओपन करेंगे? क्या साइम और फखर खेलेंगे, या फिर साइम अब्दुल्ला को कंटिन्यू करेंगे, या फिर इमामुल हक की भी अगर वापस एंट्री हो सकती है, क्योंकि कायदे ट्रॉफी में इस वक्त वो टॉप स्कोरर है? जमशेद देखें, इमामुल हक जिस तरीके से आपने बात की कायदे ट्रॉफी में जो परफॉर्म कर आ रहे हैं, देखिए वो तो सीधा सिलेक्ट हो रहे हैं और फखर जमान भी सिलेक्ट हो रहे हैं। एक बात मैं आपको बताऊं कि कायदे ट्रॉफी जो है वो इस वक्त जिस विकेट पर खेल रहे हैं वहां पर इस्लामाबाद में खासतौर पर ग्रीन टॉप विकेट है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ जो फास्ट बॉलर है वो कामयाब हो रहे हैं। अगर वहां पर कोई बेटर रन कर रहा है मींस के उसके बाद स्किल्स हैं तभी वो रन कर रहा है। जाहिर है ना, देखें आप पीछे उठाकर देख ले, इमामुल हक जो है हमेशा से ही परफॉर्म करता है और हमेशा से वनडे रैंकिंग में वो ऊपर के नंबर्स पर ही रहा है आईसीसी में। तो यह है कि इमामुल हक की वापसी होगी, फखर जमान की वापसी होगी, तो देखिए आपके पास ओपन तो बना हुआ है ना। अगर फखर इमाम और साइम अयूब ओपन करते हैं तो ये पाकिस्तान टीम के लिए बहुत जबरदस्त चीज हो जाएगी। और जिस तरीके की आजकल मॉडर्न क्रिकेट है उस हिसाब से तो इन दोनों को जो है एज ए ओपनर कप्तान को खिलाना चाहिए। टाइम बहुत कम है, सवाल बहुत ज्यादा है। शाहनवाज दानी और अहमद दानियल ये इन दोनों को रिलीज कर दिया है पीसीबी ने और ये दोनों इंजर्ड हो गए। शाहनवाज का मुस्तकबिल कैसे देख रहे हैं आप? वो टीम में इन आउट होते रहते हैं, पहले वो जैसे आए थे ऐसा लग रहा था कि शायद बहुत ज़्यादा कामयाब बॉलर बन जाएंगे, लेकिन फिर सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी लोग कहते हैं उन्होंने ज़्यादा कर दिया या दूसरी चीज़ें भी आ गई। क्या कहेंगे, मुस्तकबिल कैसे देख रहे हैं खासतौर पर शाहनवाज का? जमशेद जिस तरीके से शाहनवाज धानी ने क्रिकेट में एंट्री दी थी पीएसएल से और फिर वो नेशनल टीम में आया, वो उसका पीक टाइम था। लेकिन ये कि शाहनवाज धानी ने जो है अपने आप पे कंट्रोल नहीं किया, क्रिकेट के साथ जो उसने ना मजाक जारी रखा, हर सीजन में मजाक जारी रखा। अभी आप देख लें कि जब ये कायदे ट्रॉफी में लाड़काना रीजन की तरफ से खेल रहे थे तो आपको पता है कि शाहनवाज धानी बॉल नहीं करा रहा था। क्यों नहीं करा रहा था? वो इस वजह से बॉल नहीं करा रहा था कि यार मैंने पाकिस्तान टीम में मेरा नाम आया और मैं कहीं इंजर्ड ना हो जाऊं, मुझे कोई इंजरी ना हो जाए। देखे अब आप क्या कर सकते हैं, अब वो पाकिस्तान के साथ जिम्बाब्वे गए, वहां से जो है इंजर्ड हो गया। अब वहां अगर आपको इंजरी हो गई है, क्रिकेट बोर्ड के जो जराए मेरे वो ये कह रहे हैं कि शाहनवाज को लास्ट जब उन्हें इन्फॉर्म कर दिया गया कि पाकिस्तान के लिए सिलेक्ट हो रहे हैं तो उनको वहां ये कहा गया कि आप बॉल नहीं करेंगे, तो वहां पर वो बॉल नहीं कर रहे थे जिसकी बिना पर वो पाकिस्तान के लिए सिलेक्ट हो रहे थे। तो वही मसला हुआ जब वो अभी जिम्बाब्वे पहुंचे और वहां पर भी उनके साथ वही मसला हो गया कि उनको बॉल लग गई है और जिसके बाइस वो इंजरी का शिकार हुए और फिर वतन वापस आज ही पहुंच रहे हैं वो वापस। आप कंटिन्यू करें सर। मोइन भाई आप ये बताएं, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि आपका नाम आ गया, आपने बॉलिंग नहीं करनी, ये तो इसका मतलब भी जो कायदे ट्रॉफी खेल रहे हैं उसकी कोई अहमियत नहीं। आपको पता है अहमियत सिलेक्शन आप किसी बात को कैसे रोक सकते हैं? नहीं, पाकिस्तान का हिस्सा वो स्क्वाड में पाकिस्तानी टीम के जा रहे हैं, तो उसकी रिप्लेसमेंट दे दो, कोई और बॉलर दे दो, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन उसमें बिल्कुल टाइम कम था और फिर कायद-ए-आज़म ट्रॉफी को वाइंड अप करना था क्योंकि 5 राउंड के बाद कायद-ए-आज़म ट्रॉफी को रोक देना था। उसके बाद आपकी चैंपियंस जो है T20 सीरीज का आगाज हो जाएगा, चैंपियंस कप का आगाज हो जाएगा। तो इसी वजह से जो है शाहनवाज की सिलेक्शन हो गई थी, इस बेस पे वहां से रोका गया। तो मोइन भाई अगर उसको रोका गया तो आप देखिएगा, अगर ये चाहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो चाहे शाहनवाज धानी हो, इन दोनों को सोचना चाहिए था कि अब
जिम्बाब्वे में इंजरी हो गई है तो इसका क्या करेंगे, इसको भी तो रोक लेते। असल मसला यह है कि शाहनवाज दानी ने जो लाड़काना की टीम के साथ रहते हुए जिन जूनियर प्लेयर्स के साथ उसका बिहेवियर था, जिस तरीके से उनके साथ चल रहा था, मैं ये देख रहा हूं कि जिम्बाब्वे में जो है बगैर खेले जो इंजर्ड हो गए, ज्यादातर मैं देख रहा हूं जो इनके जूनियर इनसे सीखना चाहते थे उनकी ज्यादा दुआओं का नतीजा ही है। जावेद भाई आप कह रहे हैं उसके साथ साथ तो दानियाल भी अभी इंजर्ड हो गए हैं, तो आप फिर दानियाल के लिए क्या कहेंगे? दानियाल टॉपिक चेंज करते हैं। पाकिस्तान ए यानी कि पाकिस्तान शाहीन्स और श्रीलंका ए के दरमियान जो सीरीज जारी थी इस वक्त वनडे सीरीज, उसमें पहले वनडे मैच में तो पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की, हैदर अली ने शानदार सेंचुरी भी स्कोर की। उसके बाद जो दूसरे 2 वनडे मैचेस थे उनको मुलतवी कर दिया गया। अनफॉर्चुनेटली वो जो इंसिडेंट हुआ है, वो जो सियासी मुल्की हालात, हाँ मुल्की हालात की वजह से, तो उसकी वजह से अब इसका क्या असर पड़ेगा? ये तो चलो सीरीज कैंसिल हो गई, मुलतवी हो गई, लेकिन इसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी ये देखें जमशेद इसी चीज का बेनिफिट उठाएगी अभी इंडिया, और अब फिर आईसीसी तक, क्योंकि जुम्मा को बड़ा अहम इजलास होने वाला है आईसीसी का, और उसमें अगर ये सारी चीजें रखी गई, क्योंकि ये इशू बन सकता है। आप ये कह सकते हैं मोहसिन नकवी को एक जवाब मिल गया कि अब भारत क्यों पाकिस्तान नहीं आएगा? नहीं, मोहसिन नकवी को क्यों मिलेगा? मोहसिन नकवी तो पाकिस्तान चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। अच्छा चले, अगर ये इंसिडेंट ना होता तो फिर क्या मोहसिन नकवी भारत की? देखिए अब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान गवर्नमेंट इस वक्त डटी हुई है अपने फैसले पर कि आईसीसी जो चैंपियन ट्रॉफी हो रही है वो पाकिस्तान के अंदर ही होगी। और हमारे साबिक क्रिकेटर राशिद लतीफ साहब, आप भी जानते होंगे उनको, वो जो बात कहते हैं उसमें कोई पीछे उनके जराए होते हैं और उनकी बात में कोई वजन होता है। तो वो उन्होंने कल रात अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है, उन्होंने कहा कि हाइब्रिड मॉडल डन और चैंपियंस ट्रॉफी होगी तो हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी। तो उन्होंने किसी खास जरा के बाद ही उन्होंने सोशल मीडिया पर ये लिखा। देखिए ये राशिद लतीफ ने उस वक्त कहा जब पाकिस्तान शाहीन और श्रीलंका ए के दरमियान मैच को मनसूख कर दिया गया, जो मैचेस बाकी थे, तो वहां पर राशिद लतीफ ने हाइब्रिड मॉडल इसलिए कहा कि जुम्मे को जो इजलास होने वाला है उसमें बहुत ज्यादा फोकस किया जाएगा इस चीज पे कि हाइब्रिड मॉडल पर मैचेस हो जाएं। अगर हाइब्रिड मॉडल पर मैचेस होते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान अब किसको होगा आप सोच लें, उसके साथ साथ ब्रॉडकास्टर के लिए भी कितने मसाइल होंगे, ये सारी चीजें, क्योंकि आखिरी टाइम पर शायद ऐसा लगता है कि इंडिया की टीम है पाकिस्तान को यू टर्न दे देती है। इससे कबल एशिया कप में भी यही सूरत हाल रही और अब फिर यही सूरत हाल रही, लेकिन इस दफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्लान बी बनाकर रखा हुआ था, उन्होंने अपने मौके पर अब तक डटे हुए थे। और अब देखते हैं क्योंकि ये सूरत हाल जो हुई है पाकिस्तान के अंदर है, जो मुल्की हालात हुए हैं, शायद इस बेस का इशू बन जाए। और जिस तरह मैच अभी श्रीलंका के खिलाफ मनसूख हुआ है, शायद इशू पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी से दूर ले जाए। जावेद साहब ये तो एक उनको जवाब मिल गया, आप यूं कह ले मोहसिन नकवी साहब को, अगर भारत की टीम नहीं आती या हाइब्रिड मॉडल होता है, जब चैंपियंस ट्रॉफी होगी तब तो कोई धरना नहीं होगा, तब तो सारे जो सिचुएशन है वो तकरीबन कंट्रोल में होगी। तो क्या ये उनको एक जवाब मिल गया कि भारत की टीम क्यों पाकिस्तान नहीं आएगी? नहीं मोइन भाई, कोई क्या कहते हैं जमशेद, कोई जवाब नहीं मिला। जवाब तब मिलता कि हालात हमारे, और भाई ये चीजें होती रहती हैं। अब श्रीलंका की टीम के आपने फौरन से पहले जो 2 वनडे थे वो मंसूख कर दिए, बाकी टीम में जवाब दे दे, कोई टीम जवाब नहीं देगी। अब मसला यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आईसीसी और इंडियन क्रिकेट बोर्ड, इन तीनों को जो एक फेस सेविंग चाहिए। फेस सेविंग जो है, जिसको भी आप देखिएगा कि जो भी बैकफुट पे जाएगा उसको कोई ना कोई रीजन तो चाहिए ना। अब मोहसिन नकवी साहब है, उनको भी फेस सेविंग मिल गई कि जी वो हालात ऐसे थे। यार हम श्रीलंका में बम धमाके, खुद कुछ धमाके हो रहे थे, हमारी टीम वहां क्रिकेट खेल रही थी। आपने एक छोटे से मसले की वजह से उनके दोनों को मैच जो है आपने उठा के बिल्कुल मुलतवी कर दिए। भाई आपके पास और भी तो सेंटर थे, आप कराची ले आते, मुल्तान ले आते, किसी भी फैसलाबाद खिला देते। असल मसला ये कि फेस सेविंग चाहिए, वो चाहे मोहसिन नकवी साहब हो या इंडियन क्रिकेट बोर्ड हो या आईसीसी हो। अब देखिएगा कि बैकफुट पे कौन जाता है और उसके पास रीजन स्ट्रांग होगा बैकफुट पे जाने का। बहुत शुक्रिया जावेद इकबाल साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन शरद मोइन प्रोग्राम में मौजूद वक्त शार्ट कमर्शियल ब्रेक जो मिलूँ था ब्रेक खां पोइ।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं था। हाणे ॻाल्हि ॿोल कंदासीं थोरी बास्केटबॉल जे हवाले सां। पाकिस्तान में बास्केटबॉल जो मुस्तक़बिल कीअं आहे, किथे किथे बास्केटबॉल जा प्लेयर आहिनि या जेके हुननि जूं जेके फेडरेशन्स वग़ैरह आहिनि उहे कीअं कमु करे रहिया आहिनि, हुन ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। शहजादा मोइन साहब असां सां गॾु मौजूद आहे। शहजादा साहब बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। क्या कहेंगे 3 रुकनी बास्केटबॉल जो है स्क्रूटनी कमेटी, उन्होंने ऐलान कर दिया कि जल्द से जल्द वो चाहते हैं कि जो स्क्रूटनी हो वो कराची में भी हो और बाकी ओवरऑल जो सिंध है उसमें स्क्रूटनी हो, क्योंकि हर जगह पे हो गई है। पाकिस्तान फेडरेशन की तरफ से वो 3 रुकनी कमेटी बनाई गई, क्या कहेंगे? बिल्कुल जमशेद, पाकिस्तान बास्केटबॉल फेडरेशन की जानिब से 3 रुकनी जो है स्क्रूटनी कमेटी बनाई गई है और उसको अशफाक अहमद साहब है चेयरमैन है स्क्रूटनी कमेटी के। उसके अलावा असलम नियाजी साहब हैं मेंबर की हैसियत से, वसीमुर रहमान साहब काम कर रहे हैं, वो भी मेंबर कमेटी की हैसियत से काम कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन हो चुके हैं बास्केटबॉल के और क्लब्स के, लेकिन अगर कराची की बात करें तो कराची में अब तक इलेक्शन नहीं हुए और एक तवील अरसा हो गया कि इस पे काम करने की अब ज़रूरत है। अब पाकिस्तान बास्केटबॉल फेडरेशन ने इस पे एक्शन लिया है और पहले से मौजूद जो एसोसिएशन थी उसको मुअत्तल किया। उसके बाद अब फेडरेशन ने जिन 3 लोगों को इस वक्त नामजद किया है, चेयरमैन है अशफाक अहमद साहब स्क्रूटनी कमेटी के, फिर वसीमुर रहमान साहब हैं, असलम नियाजी साहब हैं, ये लोग अब काम करेंगे स्क्रूटनी कमेटी के और इलेक्शन अब जल्द से जल्द कराना इनका काम है। और कल भी उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दावा किया है कि कराची के हर क्लब्स की जो है जांच पड़ताल होगी और उस पर काम होगा। जो जीनियस क्लब है उस पर हम अब काम करेंगे। उन क्लब्स को दोबारा उन्होंने चीज़ें भेज दी हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। अब देखते हैं कि उन्होंने कहा कि इससे कबल भी बहुत सी चीज़ें होती रही हैं और माजी में जो लोग काम कर रहे थे शायद वो बास्केटबॉल की भलाई के लिए ऐसा लगता था काम नहीं कर रहे हैं, कराची के लड़के लड़कियों के लिए काम नहीं कर रहे हैं, क्लब्स के लिए काम नहीं कर रहे हैं। आप भी कई सालों से जो है वो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के साथ हैं मुंसलिक है। इवेंट्स कहाँ पर होते हैं, कुछ आप बता सकते हैं कि कितने प्लेयर्स हैं कराची के जो बास्केटबॉल खेलते हैं, या ग्राउंड्स कहाँ पर हैं, कहाँ पर मैचेस होते हैं? हमने तो आज तक मुझे नहीं लगता कि कोई मैच इतने ज़्यादा मैचेस कवर किए हों बास्केटबॉल। जमशेद है, मैं ग्रास रूट लेवल पर कोशिश मेरी होती है कि मैं उस जगहों पे जाऊं जहां पर इवेंट्स ग्रास रूट लेवल के ज़्यादा हो रहे हैं। नो डाउट आराम बाग अब्दुल नासिर बास्केटबॉल जो है आराम बाग पे जो मौजूद है उसमें मैं देखता था कि अक्सर वहाँ पर इवेंट होते थे। गुलाम मोहम्मद साहब जो कराची बास्केटबॉल एसोसिएशन के सदर थे, अब उन्हें भी मुअत्तल कर दिया गया, पाकिस्तान बास्केटबॉल फेडरेशन ने उनको भी मुअत्तल कर दिया है। तो बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन अगर मैं देखूँ तो बास्केटबॉल अगर कवर करने जाता था मैं तो आराम बाग के बास्केटबॉल प्लेयर्स का कितना इंटरेस्ट है बास्केटबॉल की तरफ, क्योंकि पाकिस्तान में जब भी अगर पाकिस्तान में स्पोर्ट्स का नाम लिया जाता है तो हमारे सबसे टॉप पर क्रिकेट होती है, फिर हॉकी होती है दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पे, और बकिया जो गेम्स हैं उन पे ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता। तो क्या लोगों अपने बच्चों का रुझान भी है इस तरफ बास्केटबॉल की तरफ, और कितने प्लेयर्स हैं? देखिए सबसे ज़्यादा जो है ना, अगर देखें तो बास्केटबॉल जो कराची के जितने प्राइवेट स्कूल्स हैं ना, आप वहाँ उठा के देख लें कि उनके जो बड़े स्कूल्स हैं उनके अंदर वो कोर्ट मौजूद हैं जहाँ बास्केटबॉल होता है। वहाँ बच्चों का इंटरेस्ट है, बच्चियों का इंटरेस्ट है, वो खेलना चाहते हैं और उनको वो वेन्यू वहाँ मिल जाता है स्कूलों पर। लेकिन जब रुझान दूसरी तरफ अगर वो कोई माइंड में रख लेते हैं कि बास्केटबॉल प्लेयर बनना है, तो आपके पास है कराची में कोई ऐसा वेन्यू नहीं है जहाँ पर आप जाके बास्केटबॉल खेल सके। कल भी मैंने यही सवालात वहाँ पर किए और जो स्क्रूटनी कमेटी के लोग थे तो उन्होंने कहा कि बहुत से ऐसे ग्राउंड से जो ख़त्म कर दिए गए, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि हम जिस तरह क्लब्स की रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जो क्लब्स हैं वो आ जाएंगे हमारे पास, तो हम बहुत से वेन्यू तलाश कर लेंगे जो माजी में थे, उन्हें हम दोबारा इस काबिल कर देंगे कि वहाँ पर बास्केटबॉल होती हो। अच्छा, स्क्रूटनी और इलेक्शन वगैरह कब तक हो जाएंगे आपकी नज़र में? देखिए 20 से 25 दिन का टाइम है और इसके अंदर कोशिश उनकी यही है कि फेयर इलेक्शन भी करवाएं और जब क्लब्स हो जाएंगे तो फिर उन्होंने बाकायदा ये भी ऐलान किया है कि एक इवेंट भी वो करवाने जा रहे हैं जो क्लब लेवल का होगा बास्केटबॉल का, तो अच्छे साइन रहेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चैंपियनशिप के हवाले से भी कुछ बताया था। बिल्कुल यही चैंपियनशिप हो रही है जब वो क्लब्स को बाकायदा तौर पर रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, कराची में कितने क्लब्स इस वक्त जीनियन काम कर रहे हैं, तो फिर उनके लिए आसानी हो जाएगी किसी भी इवेंट को ऑर्गेनाइज करना। बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन इहो शहजादा मोइन साहब जे असां ॻाल्हि ॿोल कई बास्केटबॉल चैंपियनशिप जे हवाले सां। उन खां अलावा 3 रुकनी स्क्रूटनी कमेटी जेका आहे, जेका पाकिस्तान फेडरेशन तरफ़ां उनखे नामज़द कयो वियो आहे, उन्हनि जो मुतालबो आहे त जल्द खां जल्द जेके आहिनि उहे चूंडूं करायूं वञनि। सॼी सिंध में ख़ासि करे उन्हनि कराची जे हवाले सां मुतालबो कयो आहे त कराची में जेका बास्केटबॉल आहे उहा काफ़ी पोइ ते पियल आहे, हुन हवाले सां उहो कमु करे रहिया आहिनि। इन सां असांजे प्रोग्राम में स्पोर्ट्स वक़्तु पंहिंजे पुॼण ते पहुतो। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।